नहीं, मुझे आजादी चाहिए, मुझे बंधन से मुक्ति दो, मुझे दुख नहीं, मुझे सुख चाहिए। बड़ी गजब की बात थी जब उसने कहा कि मुझे सुख चाहिए, मुझे आजादी चाहिए, मुझे खुला आकाश चाहिए, मुझे बंधन नहीं चाहिए, मुझे जंजीरें नहीं चाहिए, मैं इन सबसे मुक्ति चाहता हूं। अब मुझे जीवन का मैं घोर नहीं चाहिए, अब मुझे जीवन में घोर चाहिए है, अब अनंत नहीं, अब जीवन का अंत चाहिए है। जब उसकी आवाज सुनी तो उसके अंदर लगा कि ये बहुत बड़ा परेशान है इस पिंजरे में, इसलिए इसके लिए इसकी आजादी करना चाहिए, इसे खोल देना चाहिए। लेकिन खोलने के पहले बहुत बड़ी मुसीबत थी उसके सामने कि सबके सामने पिंजरा खोल नहीं सकता, क्योंकि जिसका वो तोता है वो हो सकता है उसे अनुमति नहीं देगा, हो सकता वो यदि इस प्रकार की चेष्टा करता तो उसे लगा कि बहुत बड़ी हम समस्या से घिर सकते हैं। इसलिए उसने कहा कि बिना बताए आज रात का वक्त, आज रात इसके नाम कर देनी चाहिए, और हो सकता है कि रात के वक्त में हम इसको मुक्त कर पाए। तो आज यद्यपि आगे जाना है मुझे, लेकिन आज की रात मैं इसी सराह में गुजारूंगा, यहीं पर रुकूंगा। और ठीक रात में 2 बजे उसने प्लान बनाया कि जब सारे लोग सो जाएंगे, इसका घर मालिक भी सो जाएगा, कोई नहीं रहेगा, उस रात के 2 बजे उस रात में दे दूंगा, आजादी दे दूंगा, यह हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। कम से कम जीवन में नेक काम तो कर सका, किसी को आजादी तो दे सका, कुछ नहीं कर सका। और कहते हैं कि वही रह गया, ठहर गया। सारे लोग सो गए तो रात में वो उठा, वो तो चिल्ला ही रहा था, आवाज ही शोर ही कर रहा था कि मुझे तो यहां से बाहर निकालो, और आजादी चाहिए, बंधन नहीं चाहिए। और जैसे वह गया और रात में सारे लोग सो रहे थे, उसने पिंजरा खोला और पक्षी को आगे के लिए इंगित किया उड़ने के लिए, लेकिन सारे था, क्या था, क्या उड़ गया? पक्षी कहाँ गया? पक्षी नहीं था, आश्चर्य था जो तड़प रहा था इतनी देर से निकलने के लिए। उसने सोचा कि पक्षी को तो उड़ जाना चाहिए था खोलते ही, लेकिन वो उड़ा नहीं। उसने सोचा लगता है ये भूल गया, काफी दिन से बंद है तो शायद ये भूल गया उड़ना, पिंजरे से बाहर निकलना, कैद रहते रहते। तो उसने कहा कोई बात नहीं है, उसे हिलाया डुलाया उसे, लेकिन वो तो हिलने डुलने के लिए तैयार नहीं था। वो दोनों पकड़ के शीके पकड़ के रह गया। उसने हाथ डाला, हो सकता है अभी भी समझ में नहीं आया हो, हाथ डालकर उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन खींचने की जैसी कोशिश की तो उसने अपने टुकड़ों से उसका हाथ लहलहान कर दिया। लेकिन उसने कहा चाहे कुछ भी हो, जानवर है, हो सकता समझ में नहीं आया हो। तो उसने कहा कि उसे लग रहा हो कि कहीं मार ना दे, लेकिन उसने कहा हम तुम्हें मारेंगे, तुम्हें हम आजादी देंगे, तुम्हें दुख के सागर में नहीं सुख के सागर में ढकेलेंगे, तुम अनंत संसार के लिए सुखी हो जाओगे, हमेशा के लिए सुखी हो जाओगे, तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां मिलेंगी, खुले आकाश में उड़ना तुम, फिर तुम्हें कोई नहीं रोकने वाला है, फिर तुम हमेशा के जंजीरों से मुक्त हो जाओगे। उसने बहुत प्यार से उसे समझाया, लेकिन निकलने के लिए तैयार नहीं। उसने धीरे से उसे प्रेस दिया, झटका दिया, तो वह बाहर आ गया। बाहर आया तो उसने उसे उड़ा दिया, उड़ गया वो तो बाहर। उसने कहा कि कोई बात नहीं, जीवन धन्य हो गया, मैं किसी के काम आ सका, किसी को दिशा दे सका, किसी को अच्छे स्थान पर भेज सका, अब सुखी हो गया होगा, आनंद से रहेगा, अपने वंश में जाके मिल जाएगा, अपने पक्षियों के साथ खुले आकाश में उड़ेगा, और वह जाकर और बढ़िया मीनान से शांति की नींद लेता है, सो जाता है जाकर। लेकिन उसने देखा कि 2 घंटे बाद वही तोता उड़ उड़ करके क्या हो गया, और उसी पिंजरे में जाके फिर कैद हो गया। और फिर कैद होने के बाद फिर वही कहानी फिर शुरू हो गई उसकी कि मुझे बंधन से मुक्ति दो, मुझे बंधन से मुक्ति दो, मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ। वही शुरू कर दिया उसने आलाप गाना। उसका माथा खराब हुआ, उसने उठा और बोले दिखाते तुम्हारे लिए, बंद किया उसने पिंजरा, और उसने कहा कि अब तुम बंद रहो, ये तो मामला गड़बड़ है, क्योंकि इसको इतने बार निकलने के बाद, इतना संबोधन देने के बावजूद भी ये क्या रहा, क्या ये निकला नहीं वहां से, निकल भी गया तो लौट के बुद्धू कहाँ गए, जहां थे वहीं पर आ गए हैं फिर से। समय होते ही उसका माथा तो घुमा हुआ था, जाने के पहले उसने कहा चाहे कुछ भी उसके मालिक से जरूर मिलूंगा। और उसने सारी कहानी मालिक से कही कि रात में जो घटना घटी थी, उस मालिक ने एक बहुत अच्छा संदेश दिया उसके लिए, इस पथिक के लिए, कि तुम नहीं जानते जी ये बोल रहा है